नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीईटी 2022 के सिलेबस के अनुसार साइंस के प्रश्नों को पीडीएफ के माध्यम से करा रहे हैं। जैसा कि सिलेबस में साइंस के 5 नंबर के 5 प्रश्न दिए गए हैं। साइंस के 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पार्ट में 350 प्रश्न करा दिए गए हैं। बाकी के 350 प्रश्न आज आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए बाकी के 350 प्रश्नों को देख लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं दावा कर रहा हूं कि इन प्रश्नों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अगर आप इन सबको अच्छी तरह देख लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 350 के आगे कौन से हैं। दिया एक डेटा बेस में फील्ड होती है, तो इसका सी ऑप्शन संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो इसका बी ऑप्शन देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क सही है। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, ए और बी चुंबकीय टेप और डिस्क, दोनों सही है। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका जो बी ऑप्शन है कंपाइलर, वो सही है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU, ऑप्शन ए सही है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। सॉरी, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, तो समाकलित परिपथ चिप्स यानी ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है, तो सिलिकॉन से बनी होती है, ऑप्शन ए सही है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो इसका सी ऑप्शन सिलिकॉन सही है। नेक्स्ट है कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन डी है सिलिकॉन सही है। नेक्स्ट IC चिपों का निर्माण, चलिए ठीक है, IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन बी सही है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम, यानी ऑप्शन ए जो है सही है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, ऑप्शन जो डी मोडेम है वो सही है। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, ऑप्शन सी सही है। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो इसका जो रीड ओनली मेमोरी जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी सही है। रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा, वो सही है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, ऑप्शन बी देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही है। नेक्स्ट कोबोल क्या है, तो कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन बी सही है। ओरेकल है, ऑप्शन सी डाटा सॉफ्टवेयर सी है। नेक्स्ट कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो जो फास्ट है, ऑप्शन सी सही है। कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो रोम, ऑप्शन सी जो है सही है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फॉर्ट्रान जो है, ऑप्शन सी सही है। असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी सही है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है मशीनी भाषा, ऑप्शन बी सही है। किस संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कॉमर्शियल, और क्वेश्चन जो है उसके बाद वाले 5-6 क्वेश्चन कट गए हैं, तो चलिए उन सबको छोड़ के नेक्स्ट पे चलते हैं। 390 वाला है, CAD का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी सही है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोगों को कहा जाता है ई-गवर्नेंस, ऑप्शन डी सही है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है
डी ऑप्शन वो सही है, उपयुक्त सभी से। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी ये सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा का एक वचन क्या है, तो डेटम होता है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो इसका जो डी ऑप्शन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी पद्यांश डाटा संशोधन हेतु सही है। नेक्स्ट ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब और लॉग यानी ऑप्शन ए सही है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग यानी ऑप्शन डी सही है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आर्कुट जो है ऑप्शन डी सही है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहेगा, ऑप्शन बी 30 दिन तक रहेगा सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सिम का पूरा स्वरूप है, ऑप्शन ए देखिए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट एमएस का अर्थ क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन बी सही है। हैकिंग से आप क्या समझते हो, तो इसका जो डी ऑप्शन है कौन सा है, डी ऑप्शन वो सही है, यानी इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर को जाल क्रमित करना, इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा यानी उपयुक्त सभी। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक यंत्र सामग्री नहीं है, मतलब कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो जो इसका डी है परिचालन तंत्र, ये ऑप्शन सही है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है, तो इसका जो बी ऑप्शन निर्णय विश्लेषण यंत्र सही है। नेक्स्ट कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कौन सा मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, कैश मेमोरी यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, तो इसका जो पिनाका है ऑप्शन डी सही है। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो ऑप्शन इसका जो डी है उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम कंप्यूटर भाषा में है, तो केंद्रीय संसाधक एकक। नेक्स्ट है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी बेसिक यूनिट सही है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, तो ऑप्शन बी सही है। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी सही है। एक पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड यानी ऑप्शन बी सही है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है आईबीएम सिस्टम 360 सही है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन सी सही है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन ए सही है। कौन है एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया था, मेट सैट, ऑप्शन बी सही है। भूस्थैतिक स्थिति क्या है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है सही है। किसी वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित होता है, ऑप्शन डी बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में होता है, तो ऑप्शन डी जो है सही है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, तो ऑप्शन डी 24 घंटे सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए बैकानूर से सही है। कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, कैसनी, ऑप्शन बी सही है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन ए कोरू फ्रेंच गुयाना से, ये सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है ये स्पेस। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया है, ऑप्शन सी 19 जून 1981 में। नेक्स्ट इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, तो इसका जो लाल है, ऑप्शन बी सही है। चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था, ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश से सही है। कब छोड़ा गया था? 22 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट है नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी स्थित है पासाडेना में, ऑप्शन सी सही है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, ऑप्शन डी केरल में, सही है। हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के पास, यानी जो बी ऑप्शन है सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। यहाँ देखिए पुलिकट झील है, ये दोनों राज्यों में दिया रहता है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य में पाए जाते हैं, स्थित हैं, तो आप अगर एक दिया रहेगा इनमें से तो क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा। अगर दोनों दिया है तो दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ऑप्शन सी सही है। निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, सही है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन सी सही है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी स्पेस शटल में, सही है। किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सही है। कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो SLV-3, ऑप्शन ए सही है। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत पहला राष्ट्र है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है, ये है ऑप्शन बी, यानी 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल, ऑप्शन ए नाग, सही है। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा मिसाइल नहीं है? तो पिनाका जो है वो मिसाइल नहीं है, ऑप्शन सी सही है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन सी सही है। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो जो त्रिशूल है, ऑप्शन बी सही है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से प्रक्षेपण किया गया है, एक है प्राधानिक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन बी सही है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है नाग, ऑप्शन सी सही है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से, ऑप्शन डी सही है। हंसा 2 किसका नाम है? एक प्रशिक्षण यान, ऑप्शन बी सही है। कौन सा आधुनिक टैंक है? तो अर्जुन, ऑप्शन सी सही है। स्वदेशी तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंकों को नाम दिया गया है भीष्म, ऑप्शन सी सही है। अग्नि सेकेंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से, कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही है। इंद्र है, ऑप्शन सी रडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो इसका ऑप्शन जो डी है सुखोई 30 MKI, तो इस ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो जो ऑप्शन डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, सही है। देशज तकनीक से विकसित तेजस है एक हल्का लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी सही है। एडमिरल गोर्सको, ऑप्शन बी जो है नौसैनिक विमानवाहक जहाज है, सही है। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला है तेलवाहक पोत। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था भारत और रूस द्वारा, ऑप्शन बी सही है। ब्रह्मोस है एक प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन सी सही है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानवरहित एयरक्राफ्ट का नाम है लक्ष्य, ऑप्शन सी सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन बी जेम्स वाट, सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, ऑप्शन ए सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, सही है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन ए वाटरमैन, सही है। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट्स वाटसन, ऑप्शन ए सही है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो जो सी ऑप्शन है डायनामाइट, सही है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन सी बेयर्ड ने किया है, सही है। JL बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? टेलीविज़न से, ऑप्शन सी सही है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज की? तो पेनिसिलिन का, ऑप्शन ए सही है। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी एक्सरे मशीन का सही है। ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन बी रॉन्टजेन ने किया था, सही है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यश चंद्रशेखर ने किया था, ऑप्शन सी सही है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? तो हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो ऑप्शन बी आइंस्टीन ने दिया था, ये सही है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? सीवी रमन से, ऑप्शन सी सही है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी देखिए, होमी जहांगीर भाभा, सही है। नेक्स्ट है, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सही है। वैज्ञानिकों में से किसने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है, इतना कोई याद करेगा, लेकिन तो भी समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है, जगदीश चंद्र बोस, वो सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी सही है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है, ऑप्शन डी साइबरनेटिक्स कहलाता है। समय मापक विज्ञान है हारोलॉजी, इसका ऑप्शन ए सही है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन डी सही है। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, सही है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। लेजर का पूर्ण प्रारूप है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्रतिदीपित विकिरण, ऑप्शन डी सही है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? तो कौन सा है, देखते हैं। अटाकामा में स्थित है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो इसका डी ऑप्शन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सही है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ऑप्शन ए यूरी गागरिन, सही है। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी सही है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ऑप्शन सी सही है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम लेखक है, यानी इसके लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज, ऑप्शन डी सही है। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है? तो लगभग 3% के आसपास रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में आप मान लीजिएगा, तो ऑप्शन डी जो है सही है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है? तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 511वां, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? जो इसका ऑप्शन डी है, जो डी ऑप्शन है वो सही है, यानी हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से सही है। नेक्स्ट है, कौन सा हो जाएगा? 512। दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी सही है। दक्षिण ध्रुवी शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन ए सही है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी सही है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है कल्पना चावला को, ऑप्शन बी सही है। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नांगल में, ऑप्शन सी सही है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो जो ऑप्शन डी एल्युमिनियम है, सही है। कौन विद्युत चुंबकीय है? तो ऑप्शन डी तांबा, सही है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका जो ऑप्शन सी उत्तर की ओर संकेत करती है, सही है। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूड़, ऑप्शन बी सही है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो जॉनसन प्रभाव, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है? क्रिस्टलीय दोलित्र, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं?
तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। जैसा कि आप लोग को सामने दिख रहा होगा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी सही है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्ट्रांसियम परमाणु। ऑप्शन सी आपके सामने है, वो सही है। नेक्स्ट, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन बी टेलीफोन में सही है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर द्वारा। ऑप्शन बी सही है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है, तो ऑप्शन ए नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद सही है। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित किया गया है, यानी स्थापित किया गया था, तो रुड़की में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन सी जो है 1/4/1957 सही है। चलिए अब आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। टेकियान से तात्पर्य है, तो ऑप्शन ये देखिए, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। ऑप्शन बी सही है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे टेलीफैक्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मैमन। ऑप्शन ए सही है। लेजर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन सी आँख की चिकित्सा में सही है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए फास्फोरस 32 सही है। वैसे ही हड्डी कैंसर में या कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑटोहान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी, तो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी सही है। एटम बम के सिद्धांत पर आधार है, तो ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन सही है। नेक्स्ट, हाईटेक सिटी है हैदराबाद में है। ऑप्शन सी सही है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है ल्यूमेन स्टेरेडियन। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने निकल के, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स बहुत तेज़ी से प्रकाशित होता है, इसीलिए इसका जो मात्रक होगा ज्योति फ्लक्स होगा। नेक्स्ट, समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है, यानी ऑप्शन सी सही है। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य मापता है, सही है। धारा की इकाई एम्पियर। ऑप्शन सी सही है। संवेग एक माप है गति की मात्रा ठीक, ऑप्शन सी सही है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। ऑप्शन डी सही है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। हाइग्रो तो ये है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी सही है। तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से लगता है? तो इसका जो ऑप्शन डी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये कहलाती है जड़त्व, यानी ऑप्शन जो इसका बी है वो सही है। अगर आपको लगता है कि इन ऑप्शनों में कोई गलती है या कोई गलत आंसर बता दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन डी सही है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन बी सही है। किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए बल एवं दाब बीमी सूत्र नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का क्या उपयोग है? तो इसकी जो ऑप्शन डी है विद्युत धारा का मापन, सही है। लैक्टोमीटर क्या नापता है? तो दूध की शुद्धता, यानी ऑप्शन बी सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। ऑप्शन सी सही है। शक्ति का मात्रक वाट। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है ना। चलिए तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वाट। आवेग का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए न्यूटन इंटू सेकेंड, सही है। अश्वशक्ति किसका एकक है, यानी इकाई है, तो यह शक्ति का है। 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? तो 746 वाट के। ऑप्शन सी सही है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का। ऑप्शन ए सही है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी 1/2 mv² इज राइट आंसर। गिवन क्वेश्चन
एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित है? तो स्टैटिक्स, यानी ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा जो है वो सही है। नेक्स्ट है उठाए हुए हथौड़े में होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति, ऑप्शन बी सही है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है भाई? देखते हैं। होती है गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। यानी जब हम एक स्थान से चलते हैं या फिर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। तो वही बात यहाँ पे भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर क्यों झुक जाती है? तो ऑप्शन बी सवारी के जड़त्व के कारण सही है। नेक्स्ट कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी बहुत ही कम है। तो दिस आंसर इज राइट। नेक्स्ट आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया गया है और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, आप कैसे बाहर आएंगे? तो जमीन पर शरीर को रगड़ कर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सॉरी, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी संवेग संरक्षण सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है तो वो है संहति, यानी मास, ऑप्शन सी सही है। सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो घूर्णन के लिए किया जाता है, ऑप्शन इज सी राइट। नेक्स्ट शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा सही है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट है। कब प्रक्षेपण किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल है दोगुनी, ऑप्शन सी सही। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा 100 न्यूटन ही होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है तो उनके रेखीय संवेग के परिणाम का अनुपात होगा, तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, यानी दिया गया ऑप्शन सी 1/2 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है तो इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन बी, यानी 3 किलोग्राम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन वो सही होगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरती है कहलाती है जल के घनत्व से होता है जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी इज राइट। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है और आयतन घटता है तो क्या बढ़ता है? घनत्व बढ़ता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोहे की कील भरी हुई एक पदार्थ तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो उस पानी का स्तर वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत का उदाहरण है, तो आंसर सी सही है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी सही है।
द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट, यानी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, कौन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये जल का हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी सही है। प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी सही है। फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री, ऑप्शन डी सही है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबैक प्रभाव, ऑप्शन सी सही है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ऑप्शन सी सही है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत बल बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। वायु का विशिष्ट ताप किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन ए दाब के साथ बढ़ता है, तो ये सही है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऑप्शन डी सही है। दाब बढ़ाने पर बर्फ गलनांक घटता है, यानी ऑप्शन ए सही है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी ऊंचाई के कारण होता है, सही है। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दबाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, ऑप्शन ए सही है। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, 50 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से है, जो ऑप्शन ए है सही है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ऑप्शन ए इस्पात में होता है, सही है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, सही है। नेक्स्ट, अपश्रव्य तरंगे कौन होती है? तो जो 10 हर्ट्ज से कम होती है वो अपश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं उसको हम सुन नहीं पाते हैं, यानी 25,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि तरंगों को हम सुन नहीं पाते हैं, यानी जो सी है सही है। चलिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग 16.5 मीटर होता है, लेकिन माना गया है लगभग कह रहा है, तो इसका ऑप्शन बी 17 मीटर सही है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ऑप्शन ए ध्वनि से। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये अक्सर पूछा जाता है। किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो ऑप्शन सी निर्वात से होकर नहीं होता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है अल्ट्रासोनिक, यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सही कथन को चुनिए, तो इसमें जो होगा पढ़ लेते हैं। प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करता है, ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करता है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, नहीं कर सकता है, और ऑप्शन डी जो है ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो डायोप्टर में, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, ऑप्शन सी सही है। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ऑप्शन ए ओजोन परत, सही है। किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन सी सही है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल होता है, ऑप्शन बी सही है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ऑप्शन ए सही है। 3000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो ऑप्शन जो इस ये ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी न्यूटन ने किया था, सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक और उल्टा भी होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएँ यानी मिराज दिखाई देते हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही है। एक सरल दूरदर्शी को कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी जो है 2 लेंसों से बनाया जा सकता है, उत्तल लेंसों से, सही है। मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, यानी निकट दृष्टि दोष जिसमें पाए जाते हैं उसके लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी सही है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी का, ऑप्शन ए सही है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है काला, ऑप्शन डी सही है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका जो काला है वो आंसर सही है, यानी काला रंग प्राथमिक रंग नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए काला, सही है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन डी 7 होते हैं, ये सही है। किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेड। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह परावर्तित करता है, यानी जो अवशोषित कर लेता है वो दिखाई नहीं देता है, जो वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है, वही रंग हमको दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है, जो प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों में परिवर्तित करता है वही हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 2 समतली शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 2 मिरर रखिए। यहाँ पे है विब ज्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो प्रकाश से। बताए थे ना, प्रकाश के 7 रंग बैजनी पिनाला संबंधित है, तो प्रकाश से ही है। ठीक। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो 7 रंग। ये इंद्रधनुष के किनारों के रंग है, तो हम बताए हैं बैजनीह पिनाला। तो देखिए बै शुरू में है, बैजनीह पिनाला, तो लास्ट में ला आ रहा है, शुरू में बै आ रहा है, तो ये हो जाएगा बैगनी और लाल। चलिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के कारण है, यानी विक्षेपण जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन के बचाव हेतु, यानी रडार संसूचन से बचाव हेतु, ऑप्शन डी सही है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ऑप्शन सी 3 होगी, सही है। आयनों के रजतन के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन बी है 40 सही है। एक समतल दर्पण पर आपातित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा, ऑप्शन सी 60 डिग्री सही है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए एम्पियर सही है। धातुएं सामान्यतया विद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है, ऑप्शन ए सिल्वर सही है। नेक्स्ट है, विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है? तो जो कंडक्टर होता है, चालक, ऑप्शन बी सही है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने में, ऑप्शन ए सही है। अमीटर से मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन ए विद्युत धारा सही है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन ए सही है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं विद्युत रोधी, यानी जो ऑप्शन डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युत शीतलता सदैव बड़ी होती है, इसका ऑप्शन जो 1 होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन, यानी 1 से बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश, ऑप्शन डी सही है। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी तांबे के सही है। नेक्स्ट, 2.2 किलोवाट एंड 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना
है। तो ऑप्शन ए 220 ओम सही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 - 19 सी और धारा 300 MA हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी जो ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कह रहा है। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा होगी, कौन सी होगी। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन बी 2 ओम सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, ऑप्शन ए सही है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो जो इसका ऑप्शन सी उत्तर दिशा में संकेत करती है, सही है। कौन सा प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है। तो ऑप्शन डी पृथ्वी है, सही है। विद्युत चुम्बकी बनाने के लिए सामान्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन बी है लोहा, यानी ऑप्शन बी तो सही है। जो लोहा जो है सही है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, ऑप्शन डी सही है। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका जो ऑप्शन है सी विकिरण के द्वारा पहुंचता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर वहीं पे कहे कि वायुमंडल किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, तो वहाँ पे आप संवहन, यानी ये ऑप्शन बी सही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है। तो कन्याकुमारी, ऑप्शन ए सही है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। तो ऑप्शन बी काला सही है। नेक्स्ट है, इसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है संवहन, सही है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं। तो एक भी नहीं लगे रहते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। ऑप्शन ए परम शून्य, सही है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी सही है। सोलर सेल किससे बनता है। तो ऑप्शन डी ए और बी, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है, सही है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है। तो एंटोनी हेनरी बैकरल ने की है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। तो जो इसका बी ऑप्शन है एनरिको फर्मी, ये सही है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, कौन सा है। तो इसका जो हानिकारक विकिरण है वो आपके सामने आ रहा है, गामा किरणें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किससे परमाणु का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर गति करता है, नाभिक के बाहर पाया जाता है, माइनस चार्जिंग होती है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है नाभिक के केंद्र में स्थित होता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक भाषा में कहा जाए तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, यानी नाभिक में पाए जाने वाले ये कण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। कैलोरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी सब क्रेस्ट कहते हैं, सबसे ऊपर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैंची में कितने लीवर होते हैं। तो ऑप्शन ए 2 होते हैं, सही है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी नाइक्रोम के, सही है। साबुन को जल में घोलने को जल का पृष्ठ ना हट जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही है। इस तरह से हमने भौतिक विज्ञान के बचे हुए लगभग 350 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी क्वेश्चनें अच्छी लगी होंगी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।